वेलकम बैक स्नोबीज। इमेजिन करो तुम एक इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हो, तुम्हें एलियन जैसी चीजों पे विश्वास करते हो। स्टोरी में एक लड़की है जो कांटाकुरा एक्टर से काफी ऑब्सेस है, जो कि भूतों पर विश्वास करती है। इस एनिमे का नाम है लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्टिंग में एक लड़के को देखते हैं जो कि लड़की से कुछ पैसे मांग रहा होता है डेट पे चलने के लिए, और कहता है मैं तुम्हें ओयो भी ले चलूंगा। ये सुनकर लड़की उसे एक घुमा के लात मार देती है। बंदा गुस्सा से तिलमिला उठता है, उल्टा उसे ही मार के वो चला जाता है। लड़का उसे ब्रेकअप कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये लड़की सैड होकर क्लास में रो रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे ताना मारते हुए कहती है तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। ये सुनकर लड़की और तेज तेज से रोने लगती है। ये लड़की कहती है मुझे वो लड़का इसलिए पसंद था क्योंकि वो कांटाकुरा की तरह दिखता था। फिर ये लड़की क्लासरूम के बाहर डॉम फ्लोमुंगा की तरह वॉक करते हुए जा रही होती है। एक क्लासरूम के बाहर वो एक लड़के को देखती है जिसको बाकी लड़के परेशान कर रहे होते हैं। ये लड़की उसे बचाने के लिए उसके पास जाकर बैठ जाती है। लड़का कुछ पढ़ रहा होता है। ये लड़की वो कहती है ये क्या पढ़ रहे हो, और उसकी बुक देखने लगती है। इसके बाद ये लड़की क्लासरूम के बाहर जब जा रही होती है तभी लड़का आता है इसके पास और इस लड़की से कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ना। लड़की भी शॉक हो जाती है क्या, और उल्टा उसे डांटने लगती है तू पागल वागल हो गया है क्या। लड़का कहता है अच्छा तुम मुझे पसंद नहीं करती तो आखिर मेरे पास आके बैठी क्यों। लड़की कहती है अबे वो लड़के तेरे को परेशान कर रहे थे इसलिए मैं आके तेरे पास बैठ गई। फिर इस लड़के को भी समझ में आ जाता है। फिर ये लड़का इस लड़की को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है इस धरती पर एलियंस आ चुके हैं। लड़की कहती है मैं यूफो और एलियंस में बिलीव नहीं करती, और ये लड़का बार बार उस लड़की को आर्टिकल्स दिखाई ही जा रहा होता है। कहता है मैं सच कह रहा हूँ इस धरती पे एलियंस आ चुके हैं। फिर ये लड़की उससे कहती है इसीलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, और यहाँ से जाने लगती है। फिर लड़की को सोचकर वापस आकर इस लड़के को सॉरी बोलती है और उससे कहती है मुझे एलियन में तो नहीं बिलीव है बट मैं घोस्ट पर बिलीव करती हूँ। ये सुनकर लड़का हंसने लगता है। फिर इन दोनों में शर्त लग जाती है। शर्त के अनुसार ये लड़की एक हॉस्पिटल में जाएगी और ये लड़का एक टनल में जाएगा। लड़के ने कई आर्टिकल में पढ़ा था कि इस हॉस्पिटल में एलियंस रहते हैं। ये लड़की उसी हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। इसके बाद हम लड़के को देखते हैं जो कि एक हॉन्टेड टनल में आ चुका होता है। जैसा उस लड़की ने इससे कहा था ये दोनों कॉल पर बात करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूंगा, और ये दोनों धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। लड़की कॉल पर कहती है तुम डर तो नहीं रहे हो। लड़का भी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा। लड़की फोन पे बताती है जब इसके पेरेंट्स मर गए थे उसके बाद से इसकी ग्रैंड मदर ने ही इसका ध्यान रखा था। इसकी ग्रैंड मदर इसे रिचुअल करना सिखाती थी। जब ये एलिमेंट्री स्कूल में थी, जब ये रिचुअल करती थी तो आसपास के बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, और ये बार बार अपनी ग्रैंड मदर से पूछती क्या ग्रैंड मदर सच में घोस्ट होते हैं। इसकी ग्रैंड मदर कहती हाँ। जब लड़के इसके मजाक उड़ाते थे वे इन सब के लिए अपनी ग्रैंड मदर को ब्लेम करती थी। फिर उसने धीरे धीरे रिचुअल करना छोड़ दिया, बट इसे अपनी ग्रैंड मदर से प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि उन लड़कों से थी जो उसका मजाक उड़ाते थे। लड़का कॉल पर बात करते हुए नोटिस करता है कि उसके पैर में कुछ लग गया है। जब वो देखता है तो उसके पैर में खून लगा होता है, और वह नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर वह इधर उधर देखने लगता है। अचानक से उसके सामने एक बुढ़ी घोस्ट आ जाती है। ये बुढ़ी उसका पीपी लेना चाहती थी, और वह इस लड़के से कहती है क्या तुम मेरा पम दबाना चाहोगे। ये लड़का भी शॉक हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है तेजी से। यहाँ फोन की दूसरी तरफ लड़की फोन पर कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। तभी फोन कट जाता है। फिर ये लड़की किसी 3 चीजों की परछाई देखती है और वे उसे पकड़ लेते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं, और वे देखती है उसके सामने एलियंस खड़े हुए हैं। एलियंस उसे कहते हैं हम जिस जगह से आए हैं वहाँ पर फीमेल्स नहीं होती हैं, हम रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और वो एलियंस इस लड़की के साथ रिप्रोड्यूस करना चाहते थे, और वे लड़की से कहते हैं हमें तुम्हारा बनाना ऑर्गन चाहिए। ये कहते हुए एलियन अपना बनाना बाहर निकाल लेता है, और वे लड़की से कहता है हम सब बस ये रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं। तभी लड़की कहती है मैं अपनी वर्जिनिटी कांटाकुरा के लिए सेव कर रही हूँ, और वे भागने की कोशिश करने लगती है। तभी एलियन टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस लड़की को रोक देते हैं। लड़की बार बार एडजस्ट कर रही होती है। एलियन जैसे ही अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले होते हैं तभी फोन की रिंगटोन बजती है। एक एलियन जाके वो फोन उठाता है। तभी लड़का कॉल से बाहर आ जाता है जो कि घोस्ट के कंट्रोल में होता है, और वे जाकर एक एलियन का पीपी काट लेता है। एलियन भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए फोन से टेलीपोर्टेशन करने की। लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी सभी एलियन लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जिराफ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं और लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलियन का टेलीकिनेसिस घोस्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता है। सभी एलियन घोस्ट को बनाना चोर बोलने लगते हैं और उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। तभी एलियंस कहते हैं हम ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते थे बट तुम्हारी वजह से अब ये सब नहीं हो पाएगा। तभी लड़का कहता है मैंने तुम लोगों को बुलाने की कई बार कोशिश की बट तुम
तुम लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही मुझ पर कोई बिलीव करता था, बट इफ ने किया मुझ पर बिलीव। मैं तुम्हें इसे हार्म पहुंचाने नहीं दूंगा। फिन ये पूरी तरीके से घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी मोमो लड़के से कहती है इनकी बैंड बजा दो, इन्हें छोड़ना नहीं। तभी एक एलियन अटैक करता है। इस अटैक से लड़का नॉर्मल हो जाता है। तभी एक एलियन मोमो के ऊपर टेलीकिनेसिस यूज करता है। तभी मोमो को अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आने लगती है, कैसे उसकी ग्रैंड मदर उसे ची रिलीज करना सिखाती थी। मोमो अपना ची रिलीज करने में कामयाब हो जाती है। मोमो अपनी पावर को यूज करते हुए कहती है मेरी ग्रैंड मदर झूठी नहीं है। इस अटैक से सभी एलियन यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। तभी मोमो देखती है लड़के के ऊपर घोस्ट ने फुल कंट्रोल करके रखा है और उस पर अटैक कर देती है। मोमो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे दूर फेंक देती है। घोस्ट उससे कहती है तुम कौन हो, और वे जाते हुए कहती है अगर तुम्हें इसका पीपी चाहिए तो टनल में आके ले लो। इसके बाद एलियन भी यहाँ से भाग निकलते हैं। फिर इन दोनों को बिलीव हो जाता है एलियन घोस्ट होते हैं। फिर लौंडा मोमो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। मोमो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लौंडा मोमो को घर जाने के लिए कहता है तुम मेरे जैसे काफी मुसीबत में आ चुकी हो। मोमो लौंडे को मना कर देती है घर जाने से और उसके साथ टनल में जाने के लिए कहती है। फिर फाइनली लौंडा मान जाता है। फिर मोमो लौंडे से उसका नाम पूछती है। लौंडा अपना नाम कन ताकाकुरा बताता है। ये सुन के मोमो शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिनोबिस अब फुटो।